दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स से और जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक मत करो, शेयर मत करो, लेकिन खान सर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। उनके लिए कम से कम एक पॉजिटिव वीडियो बनाओ और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करो, मुझे टैग करो, मैं अपनी वो इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर करूंगा। क्योंकि गोदी मीडिया जो है खान सर की नेगेटिव इमेज बना रही है और हम सबको पता है खान सर ने सिर्फ हजारों बच्चों की नहीं लाखों बच्चों की जिंदगी बदली है। खान सर ने कैसे एक दूर गांव में पढ़ रहे रोहित की जिंदगी बदली है वो इस वीडियो से आपको पता लगेगा। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा खान सर को सपोर्ट करो। शुरू करते हैं। बात शुरू होती है एक बयान से, जब इंडिया की एक जानी मानी न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप जी कहती है कि एक यूट्यूब टीचर के पास 2 कौड़ी का ज्ञान है। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। दोस्तों मान लीजिए अगर कोई कह दे कि डॉक्टर को 2 कौड़ी का ज्ञान है, सभी वकीलों की पढ़ाई बेकार है, सभी आईएएस ऑफिसर निकम्मे हैं, आप क्या सोचेंगे? शायद यही कि ये तो बहुत गलत बात है। और ये सुनते ही पूरा इंटरनेट हिल गया। लेकिन उस एक लाइन ने एक ऐसा सवाल उठाया जिसका जवाब शायद हम में से किसी ने सीरियसली सोचा ही नहीं। कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं। अगर ये टीचर सच में इतने वर्थलेस हैं, तो 50 लाख लोग उन्हें रोज क्यों सुन रहे हैं? अगर ये कंटेंट सिर्फ टाइम पास है, तो लाखों स्टूडेंट्स उन्हें सुनकर एग्जाम क्यों क्लियर कर रहे हैं? कुछ तो है दोस्तों, कोई एक चीज जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही। और आज मैं एग्जैक्टली वही ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए। पहले इस एक इंसान से मिलते हैं, रोहित, एज 18 साल और छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर का लड़का। उसके घर में एक ही कमरा था, बिजली बहुत कम आती थी, इंटरनेट डाटा लिमिटेड। उसके पापा एक लोकल दुकान चलाते हैं। नीट की कोचिंग कोटा में जाकर प्रिपरेशन करना उनके लिए एक सपने से कम नहीं है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन रोहित रोज ठीक 11 बजे तक एक चीज जरूर करता था। वो अपने फोन से हेडफोन्स कनेक्ट करके यूट्यूब से फिजिक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, किसी एक ऐसे टीचर से जो कभी उसने किसी भी कोचिंग सेंटर में देखे ही नहीं। रोहित का सिंपल सवाल है, मेरा भी हक है पढ़ाई पे। ये सवाल इतना सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब इंडिया में इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? चलते हैं थोड़ा पीछे, 2010 से पहले एक नॉर्मल इंडियन स्टूडेंट की जिंदगी कैसी थी? अगर अच्छे टीचर्स चाहिए तो बड़े शहर जाओ, अच्छी कोचिंग चाहिए, पैसा दो, IIT, नीट, UPSC, ये सिर्फ उनके लिए था जिनके पास रिसोर्सेज थे। बाकी स्टूडेंट्स, उन्हें उसी से काम चलाना पड़ता था जो अवेलेबल था, चाहे वो कितने भी नॉर्मल क्यों ना हो। फिर 2016 आया, जियो आया। अगले कुछ सालों में स्मार्टफोन्स सस्ते होने लगे, डाटा दुनिया के सबसे सस्ते रेट्स पर मिलने लगा। पहली बार इंडिया के छोटे शहरों और गांव के स्टूडेंट्स के पास वही इंटरनेट था जो मेट्रो सिटीज के स्टूडेंट्स के पास था। तो जब एक्सेस बढ़ता है तो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बढ़ता, अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती है। इसी डिजिटल वेव के बीच ऑनलाइन लर्निंग के एक्सप्लोजन हुए और एक चीज बदल गई जो किसी ने सीरियसली प्रिडिक्ट भी नहीं की थी। इंटरनेट सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं रहा। एक लड़के ने बिहार में एक यूट्यूब वीडियो अपलोड की फिजिक्स पढ़ाते हुए, देसी लैंग्वेज में, और एक नहीं, हजारों नहीं, सुनने वाले लाखों में। हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ खान सर की। खान सर की इस पहले वीडियो पे कमेंट सेक्शन में लिखा था, सर आपने वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जो 3 सालों में मेरे टीचर नहीं करवा पाए। दोस्तों ये कोई तारीफ नहीं थी, ये एक कलंक था। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है जो लोग मिस कर देते हैं। खान सर, अलक पांडे, आनंद कुमार, इन टीचर्स को ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिली थी। ये लोग सिस्टम के फेलियर नहीं थे, ये लोग सिस्टम का रिस्पॉन्स थे। जब एक वैक्यूम होता है तो कोई ना कोई उस वैक्यूम को फिल करता है। इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन का वैक्यूम बहुत बड़ा था, बहुत पुराना था। इनके यूट्यूब चैनल उस वैक्यूम में घुसे और लॉक हो गए। लेकिन यहाँ एक असली सवाल आता है जो इस कंट्रोवर्सी के टाइम किसी ने नहीं पूछा। अगर सिस्टम ठीक होता तो क्या ये टीचर्स इतने पॉपुलर होते? वापस चलते हैं एक बार रोहित के पास। रोहित एक दिन एक वीडियो देख रहा था, एक टीचर थे, वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे थे, द बर्नौली प्रिंसिपल। आज हम लोग समझते हैं बर्नौली प्रिंसिपल के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और इसे हम अपने दैनिक जीवन में हमेशा देखते रहते हैं। रोहित ने स्कूल में ये 6 बार पढ़ा था, फॉर्मूला याद था, मीनिंग नहीं। लेकिन उस वीडियो में टीचर ने एक एग्जाम्पल दिया, एयरप्लेन के विंग्स का, फिर प्रेशर का, फिर पानी के पाइप का, और रोहित के दिमाग में क्लिक हुआ। 6 साल का कॉन्सेप्ट 8 मिनट में।
ये मैजिक नहीं था, ये ट्रेनिंग मेथड था। एक यूनिक अलग तरीका था जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं था, जो कोचिंग सेंटर्स में नहीं था, जो वीडियो के थ्रू एक अननोन टीचर दे रही थे, वो भी बिल्कुल फ्री। अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है, मुझे तुम्हें बताना है ये ट्रस्ट की स्टोरी है। स्टूडेंट्स इन टीचर्स पे ट्रस्ट क्यों करते हैं? सिर्फ इसीलिए नहीं कि कंटेंट फ्री है, सिर्फ इसीलिए नहीं कि वीडियो टॉपिक इजी वे में प्रेजेंट किया है। एक डीप रीजन है। जब एक स्टूडेंट एक टीचर को देखता है तो वो पहली चीज क्या नोटिस करता है? वो नोटिस करता है ये टीचर मुझे डरा नहीं रहे, वो ह्यूमिलेट नहीं कर रहे, वो ये नहीं कह रहे ये तो बेसिक था, तुम्हें पता होना चाहिए था। वो बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं बिना जज किए, बिना थके। इंडिया के बहुत सारे क्लासरूम में सवाल पूछना वीकनेस माना जाता है, समझ ना आना शर्म की बात लगती है। और यूट्यूब पे वीडियो को पॉज कर सकते हो, रिवाइंड करके देख सकते हो, कोई नहीं देख रहा। और ये चीज अंडर एस्टिमेट की गई है। नीट का रिजल्ट आया और एक पोस्ट वायरल हुई। एक लड़की ने लिखा था, मैंने कोचिंग नहीं ली, सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ा, क्वालिफाई हो गई। कमेंट सेक्शन में हजारों स्टूडेंट थे, सिमिलर स्टोरी शेयर कर रहे थे। कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई छोटे से डिस्ट्रिक्ट से जहां कोचिंग का नाम तक नहीं सुना था। और ये सब एक चीज के थ्रू कनेक्टेड थी, एक स्क्रीन, एक आवाज, एक टीचर। मेनस्ट्रीम मीडिया ने इसे फील गुड स्टोरी की तरह कवर किया, लेकिन ये फील गुड स्टोरी नहीं थी, ये एक रेवोल्यूशन थी जो बहुत साइलेंटली चल रही थी। अब एक मोमेंट के लिए रुको और एक चीज सोचो, जब कोई कंट्रोवर्सी वायरल होती है कौन दिखता है? डिबेट शो पे कोई बोलता है और 2 घंटे ट्रेंडिंग रहता है। लेकिन उस कंट्रोवर्सी के सेम दिन कितने स्टूडेंट्स पढ़ते रहे, कितने टीचर्स ने वीडियो बनाए, कितने रोहित ने रात 11 बजे अपने फोन्स खोले। अटेंशन इकोनॉमी एक बहुत छुपा हुआ सच है। जो चीज शोर करे वो दिखती है, जो चीज साइलेंट रहे वो नहीं दिखती। सोचिए, एक तरफ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है जो 24 घंटे ट्रेंडिंग रहता है, दूसरी तरफ एक स्टूडेंट है जो 2 साल रोज 6 घंटे पढ़ रहा है। एक तरफ डिबेट है, दूसरी तरफ डिसिप्लिन, एक तरफ आउटरीच है, दूसरी तरफ एफर्ट। और अजीब बात यह है दोस्तों कि फ्यूचर अक्सर दूसरी कैटेगरी के लोग बनाते हैं। पहली कैटेगरी के लोग सिर्फ हेडलाइन। मध्य प्रदेश के नवगठित जिले मऊगंज से एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ के मनिया गांव की रहने वाली और नीट परीक्षा की तैयारी कर रही एक होनहार छात्रा आकांक्षा उर्फ स्नेहा चतुर्वेदी ने पेपर लीक होने के चलते डिप्रेशन में आकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। और शायद इसीलिए ये सवाल पूछा ही नहीं गया, अगर ये टीचर 2 कौड़ी के हैं तो 2 कौड़ी के टीचर से पढ़ाए हुए बच्चे क्वालिफाई कैसे हो रहे हैं? वही अब रोहित का नीट अटेम्प्ट आने वाला है, वो काफी डरा हुआ है, प्रेशर है, पेपर लीक होने की खबर बार बार आ रही है। वो अपने फ्यूचर को लेकर परेशान है, पता नहीं कि आगे क्या होगा। और उसके पास एक चीज है जो उसे ऐसी सिचुएशन में भी काफी शांत रखती है। नहीं, कोई मोटिवेशन क्वेट्स नहीं है, एक टीचर की आवाज, फैमिलियर, नोन, ट्रस्टेड, जो रोज आता है, छुट्टी नहीं करता, एक्सक्यूज नहीं देता। ये रिलेशनशिप स्टूडेंट और ऑनलाइन टीचर्स के बीच का है। इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन ये रियल है। एक समय आएगा जब आप ही जाने जाएंगे। यहाँ लोग किस चीज पे नहीं उंगलियां उठा देते हैं? भगवान को उंगलियां उठा दिए लोग, अग्नि परीक्षा भगवान को देना पड़ा। हम लोग की क्या औकात है जी यहाँ पर? वो लोग इसे सिर्फ कंटेंट कंजप्शन कहते हैं, वो मिस कर रहे हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ एजुकेशन नहीं है, ये एक्सेस है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये उस मूवमेंट का एहसास है। मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनके लिए ये बना है। जब खान सर हिंदी में पढ़ाते हैं वो सिर्फ लैंग्वेज नहीं बोल रहे, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं। तेरी लैंग्वेज वैलिड है, तुझे अपनी बोली छोड़ने की जरूरत नहीं पढ़ाई के लिए। जब अलग पांडे सर केमिस्ट्री एक्सप्लेन करते हैं रिलेटेबल एग्जाम्पल से, वो सिर्फ फॉर्मूले नहीं समझा रहे, वो कह रहे हैं तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे स्ट्रगल्स भी इम्पोर्टेंट हैं। कई लोगों को यूट्यूब टीचर्स से ये फीलिंग मिलती है और मेन स्ट्रीम एजुकेशन में कई बार कनेक्शन मिसिंग होता है। अब मैं तुमसे एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछूंगा, अगर ये टीचर इतने इरिलेवेंट हैं तो वो रिलेवेंसी कहाँ से आ रही है? क्योंकि जो चीजें लोगों के काम की नहीं होती उसे इतने सारे लोग देखते भी नहीं और न ही भरोसा करते। तो सवाल ये है, क्या लाखों स्टूडेंट एक साथ गलत हो सकते हैं, या फिर हमें ये दोबारा सोचने की जरूरत है कि असली वैल्यू किसे कहते हैं? ये कोई बड़ी या नई बात नहीं है, ये सिर्फ एक सीधा और सिंपल सवाल है। इधर अब रोहित का रिजल्ट आया, क्वालिफाई हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में, छोटे शहर से, बिना कोचिंग के, लिमिटेड इंटरनेट से। एक क्वेश्चन, उसे क्वालिफाई किसने कराया? आपका जवाब है सिलेबस ने। हाँ,
हार्ड वर्क ने बिल्कुल, लेकिन एक टीचर ने भी, जो कभी पर्सनली नहीं मिला और उन्हें पता भी नहीं है कि एक दूर गांव में जहां रात को सब 9 से 10 बजे तक सो जाते हैं, वहां कोई रोहित अब 11 बजे उनकी वीडियोस, उनकी क्लास ले रहा होगा। फिर भी उस टीचर ने रोहित की जिंदगी बदल दी। ये कंट्रोवर्सी एक सवाल लेके आई थी, क्यों लोग YouTube टीचर पे ट्रस्ट करते हैं। लेकिन आज उस सवाल का जवाब देख के एक और सवाल उठता है दोस्तों, अगर कल से हर टीचर ने पढ़ाना बंद कर दिया, चाहे वो खान सर हो, चाहे वो अलग सर हो, उनकी हर वीडियो डिलीट हो गई, अगर उनके चैनल भी बंद हो गए, तो आने वाले कल का डॉक्टर कौन बनाता? आने वाले कल का इंजीनियर कौन बनाता? कल का IAS या IPS कौन बनाता? और एक सबसे बड़ी बात यह है कि कल का जर्नलिस्ट कौन बनता? एजुकेशन के बारे में बात करना आसान है दोस्तों, एजुकेशन को क्रिटिसाइज करना भी आसान है, लेकिन हर साल लाखों लोगों को पढ़ाना, उनके डाउट्स क्लियर करना, उन्हें हार ना मानने की वजह देना, ये मुश्किल काम है। और शायद इसीलिए किसी टीचर की असली कीमत उसके बारे में बोली गई बातों से नहीं, बल्कि उसके बाद बदली हुई जिंदगी से तय होती है। लेकिन शायद सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि हम इस पूरी कहानी को अभी भी बहुत छोटे फ्रेम में देख रहे हैं। दोस्तों, हिस्ट्री में जब भी नॉलेज ज्यादा एक्सेसिबल हुई है, सोसाइटीज बदली हैं। प्रिंटिंग प्रेस ने बुक्स को एलाइट लोगों से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाया, रेडियो ने इंफॉर्मेशन को घर घर तक पहुंचाया, इंटरनेट ने कम्युनिकेशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया। और हो सकता है कि ऑनलाइन एजुकेशन इंडिया में लर्निंग के साथ वही कर रही हो सकता है कि हम एजुकेशन रेवोल्यूशन के बीच में खड़े हों और हमें उसका स्केल अभी पूरी तरह समझ भी ना आया हो। शायद सवाल कभी ये था ही नहीं कि किसी टीचर का ज्ञान कितनी कौड़ी का है, शायद असली सवाल कुछ और था। जब एक आवाज लाखों स्टूडेंट्स तक पहुंच जाती है, जब एक लेक्चर किसी गांव के कमरे से लेकर एक मेडिकल कॉलेज तक का सफर तय कर देता है, जब एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के नाम तक नहीं जानता फिर भी उसकी जिंदगी बदल देता है, तो उसकी कीमत कौन तय करेगा? एक स्टेटमेंट, एक डिबेट, या वो लाखों जिंदगियां जो उसके बाद पहले जैसी नहीं रही? और शायद इसीलिए कुछ लोगों के लिए वो सिर्फ एक YouTube टीचर हो सकते हैं, लेकिन किसी रोहित के लिए वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। और कभी कभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की कीमत 2 कौड़ी से नहीं मापी जाती। दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।